डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे संसद की जो है गठन पढ़ा था हमने, कम्प्लीटली उसको पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे संसद की शक्तियाँ व कार्य। ठीक है, तो जैसे कि हमने पता किया था कि संसद में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को संयुक्त रूप से संसद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जब संसद की शक्तियों की चर्चा करें तो हम कहेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की सम्मिलित जो शक्तियाँ हैं उसको हम संसद की शक्तियों में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा जो मिलकर के और जो जिन शक्तियों का प्रयोग करती है उसे हम संसद की शक्तियाँ कहेंगे। ठीक है, तो संसद की जो शक्तियाँ हैं उसको हम मुख्य रूप से अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है विधि निर्माण की शक्ति। ठीक है, विधि निर्माण, विधि यानी कानून। पहली जो शक्ति है संसद की, विधि या कानून निर्माण की शक्ति। देखिए, संसद का मुख्य कार्य ही कानून का निर्माण करना है, इसीलिए संसद का गठन किया गया, संसद बनाई गई है। ठीक है, सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसमें से व्यवस्थापिका जो है वो संसद यानी जिसका मुख्य कार्य होता है देश के लिए कानून का निर्माण करना। ठीक है, और उसी के लिए उसका गठन किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि संसद की जो मुख्य कार्य है, किसी भी देश की व्यवस्थापिका, हर देश में उसकी व्यवस्थापिका होती है, जिसको हमने पढ़ा था अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, कहीं मजलिस कहते हैं। तो इस तरह जो भी व्यवस्थापिका जिस देश की होती है उसका मुख्य कार्य होता है देश के लिए कानून का निर्माण करना। तो उसी तरह भारत की भी जो संसद है, भारत की भी जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं, और उसका जो मुख्य कार्य है वो देश के लिए कानून निर्माण करना होता है। ठीक है, भारत में कानून निर्माण का कार्य कौन करेगी? संसद करेगी, स्वाभाविक है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें साफ शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का जो विभाजन है हमने पढ़ा है कि 3 सूचियों में कर दिया जाता है, जिसको हम संघ सूची कहते हैं। पहली जो सूची है उसे संघ सूची कहते हैं या केंद्रीय सूची कह सकते हो। दूसरा जो है राज्य सूची, और तीसरी जो लिस्ट है वो है आपके समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि संघ सूची पर जो कानून बनाने का कार्य जो है वो कौन करती है? देश की संसद करती है। ठीक है, मूल संविधान में हमने बात की थी 97 विषय डाले गए थे। इसमें कितने विषय? यानी 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? जो है संसद को दिया गया। उसमें महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे मुद्रा है, ठीक है, देश की सुरक्षा से संबंधित कानून है। तो ये जो कार्य हैं वो संघ को सौंपे गए, यानी संसद को सौंपे गए। फिर राज्य सूची जो है उस पर कानून का जो निर्माण कार्य है वो करती है राज्य की व्यवस्थापिका, अर्थात राज्यों की विधानसभा। किन्हीं राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के जो है राज्य व्यवस्थापिका कहलाती है। और बाकी जो राज्यों में जैसे 21 या 22 राज्यों में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक ही सदन है, विधानसभा। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यों की विधानसभाओं को। ठीक है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं हैं, तो वो अपने राज्य की सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो हमने बात की थी कि 66 विषय जो है मूल संविधान में 66 विषयों का जो है राज्य सूची में सौंपे गए थे, अर्थात 66 विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? राज्यों की विधानसभाओं। ठीक है, और एक तीसरी सूची सौंपी गई थी जो समवर्ती सूची है। इस पर कानून निर्माण का अधिकार दोनों को प्राप्त है। समवर्ती मतलब कॉमन, तो संसद और विधानसभाएं दोनों कानून बना सकती है, यानी दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, संसद के कानून और विधानसभाओं के कानून। यानी अगर
संवर्ती सूची में संसद और विधानसभा के कानून में किसी तरह का विरोधाभास है, किसी विरोध है, यानी दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट है, तो इसमें संसद का ही कानून लागू होगा, न कि विधानसभा। तो मूल संविधान में 47 विषय जो है वो दिए गए थे, संवर्ती सूची में रखे गए थे। तो इस तरह यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि संविधान के द्वारा शक्तियाँ 7वीं अनुसूची में 3 भागों में डिवाइड कर दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को दिया गया है, अर्थात देश के महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संसद जो है वो कौन से विषयों पर कानून बनाती है, संघ सूची के विषयों पर और संवर्ती सूची के विषयों पर, और आवश्यकता होने पर आगे हम पढ़ेंगे राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, जब ऐसा कहे कौन, राज्यसभा ये कार्य जो है वो संसद को सौंपे तब, या आपातकाल की स्थिति में भी जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा एक और सूची की हमने अध्ययन किया था जिसे कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को दिया गया है। अवशिष्ट सूची क्या है, जो इन तीनों सूचियों में नहीं आती है, इनके अलावा अगर जो है तो वो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, ये संसद के पास बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसद किन किन विषयों पर कानून बनाती है, मूलतः तो संसद जो है वो संघ सूची के विषयों पर और संवर्ती सूची के विषयों पर और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से संसद किस किस विषय पर कानून बनाती है, संसद को अगर पूछा जाए तो संसद जो है वो एक तो संघ सूची के विषयों पर, संवर्ती सूची के विषयों पर, ये मुख्य जो है मुख्य काम जो है संसद का जो कानून बनाने का अधिकार है वो, और अवशिष्ट सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इन तीनों सूचियों पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, और आवश्यकता होने पर यानी आपातकालीन स्थिति में जो है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। सामान्यतः नहीं बनाएगी, लेकिन कब, जब देश में आपातकाल लागू हो, इमरजेंसी लागू हो। ठीक है, किसी राज्य में आपातकाल हो या जो है देश में आपातकाल हो, तो वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा राज्यसभा की सहमति से, राज्यसभा की सहमति से वो किस पर, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। 2 स्थितियों में वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। याद रखना है आपको, वैसे सामान्यतः संसद किस पर कानून बनाएगी, संघ सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ये तो मुख्य कानून बनाने का अधिकार है इन सूचियों में। लेकिन आपातकालीन स्थिति में तथा राज्यसभा की सहमति से, राज्यसभा अगर ऐसा बहुमत पारित कर दे कि किसी विषय को जो राज्य सूची का है उसको पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। कौन, राज्यसभा। और आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि संसद मुख्य रूप से किन किन विषयों पर कानून बनाने, तो मुख्य रूप से पूछे तो संघ सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाती है। और आपातकालीन स्थिति में वह या राज्यों की सहमति से वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि संसद किन किन विषयों पर कानून है। आप तो इनसे कितने प्रश्न बनते हैं, जैसे संसद कौन, संविधान में जो है शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, संसद को किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, तो संसद को संघ सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। और आपातकालीन स्थिति में तथा राज्यसभा की सहमति से वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये स्थिति है, यानी इन विषयों पर कानून संसद बना सकती है। अब बात करते हैं कि कानून किस तरह बनता है, देश में विधि या कानून का निर्माण किस प्रकार का होता है, किस तरह कानून बनता है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी कानून जो है पहले संसद में विधेयक लाया जाएगा, विधेयक जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिल।
इंग्लिश में कहते हैं बिल। ठीक है, तो विधेयक क्या है? सबसे पहले विधेयक लाया जाएगा। विधेयक कहलाता है कानून निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया। कानून निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया। यानी कानून किसको कहते हैं? जब पूरा दोनों सदन पास कर दे, राष्ट्रपति के साइन हो जाए। एक लंबी जटिल प्रक्रिया है, कानून बात करेंगे कैसे बनता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, यानी संसद में विधेयक कोई भी कार्य जो है या जो कोई भी कानून बनाना है, तो जो पेश किया जाता है वो विधेयक है। ठीक है, तो कानून निर्माण से पूर्व यानी कानून कब बनेगा? जब वो दोनों सदनों में पारित होगा, दोनों सदनों में जाने के बाद प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद। यानी एक लंबी जटिल प्रक्रिया है कानून की बनाएंगे। तो जब तक ये बिल आगे से आगे जाता है, यानी पहले एक सदन पारित करता है, फिर दूसरा सदन पारित करता है, फिर राष्ट्रपति की सहमति होती है, साइन होते हैं, तब वो कानून बनता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? विधेयक। तो सिंपल भाषा में अगर पूछा जाए कि विधेयक का अर्थ क्या है, कानून निर्माण से पूर्व की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है विधेयक। उसको क्या कहते हैं? विधेयक। विधेयक क्या होती है? कानून निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि जब संसद में सबसे पहले क्या होगा? विधेयक पेश किया जाए। और विधेयक आपको जानना जरूरी है कि विधेयक दो प्रकार का होता है। विधेयक दो प्रकार का होता है। एक को कहलाता है साधारण विधेयक, एक कहलाता है साधारण विधेयक, जनरल बिल, और दूसरे को कहते हैं वित्त विधेयक। वित्त यानी धन, धन से संबंधित विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, तो विधेयक को प्रस्तुत करने के आधार पर अगर पूछा जाए तो प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार का होता है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। अब इसमें अंतर क्या है? साधारण वित्त विधेयक का मतलब वो जो धन से संबंधित मामले हैं, जो किसी कर लगाने, कर हटाने या किसी तरह का धन से संबंधित जो मामले हैं या रुपए पैसे से संबंधित मामले हैं, वो सारे विधेयक वित्त विधेयक कहलाएंगे। कोई नया कर लगाना है, किसी कर को हटाना है, ठीक है, कोई इस राज्य की आय जो है बढ़ानी है या घटानी है, तो ये सारे मामले धन से संबंधित मामले हैं। तो उसको जो है वित्त यानी धन से संबंधित जो विधेयक हैं वो वित्त विधेयक कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि विधेयक, अब ये तो हो गया आपके प्रस्तुत करने के आधार पर जो है विधेयक दो प्रकार के। देखिए इसमें ये आपकी प्रक्रिया कौन सी है? विधेयक की जो प्रस्तुत किया गया, कह सकते नहीं है, प्रस्तुत को तो दो आधार में बांट सकते हैं। विधेयक की जो कैटेगरी है, ठीक है, विधेयक की कैटेगरी यानी किससे संबंधित विधेयक है। अगर वो अन्य चीज़ों से संबंधित हैं, धन से संबंधित नहीं है, जैसे कोई नया राज्य बनाना है या नया राज्य को जो है एक करना है, घटाना है, ठीक है, कोई भी अन्य मामलों से संबंधित है, वो विधेयक साधारण विधेयक कहलाए। और धन से संबंधित जो मामले हैं वो सब वित्त विधेयक में किस श्रेणी में आएंगे। अभी कौन तय करता है? हमने पढ़ा था कि कोई विधेयक साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है। तो ये तय करने का काम जो है किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। स्पीकर तय करता है कि कोई विधेयक साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक। अब देखिए कारण क्या है, क्यों अंतर के आधार पर हम देखें कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक की प्रस्तुति में अंतर क्या है कि साधारण विधेयक तो दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में, यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन वित्त विधेयक जो है वो केवल किस में लाया जा सकता है? लोकसभा में। बात समझ में आ गई? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर मुख्य रूप से क्या है कि जो धन से संबंधित मामले हैं, यानी जिसका संबंध रुपए, एक भी रुपए से संबंधित जो मामले हैं, रुपए पैसे से संबंधित, वो सारे वित्त विधेयक कहलाएंगे। ठीक है, अब बाकी सारे जो विधेयक हैं वो साधारण विधेयक कहलाएंगे, जनरल बिल कहलाएंगे, इसको फाइनेंशियल बिल कहेंगे। ठीक है, तो अगर साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण में भी अंतर होता है। क्या कि साधारण विधेयक तो जो है दोनों सदनों में कहीं भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अर्थात लोकसभा में और राज्यसभा में।
दोनों सदनों में, ठीक है। लेकिन वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। प्रस्तुत कौन कर रहा है? प्रस्तुत कौन कर रहा है, इसके आधार पर जो विधेयक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी और गैर सरकारी। अब इसमें अंतर क्या है? सरकारी विधेयक किसको कहेंगे? जो सरकार का कोई मंत्री पेश करता है। सरकार का मंत्री मतलब जो प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसमें से कोई मंत्री किसी विभाग का मंत्री है, जैसे रेलवे मंत्री है, वित्त मंत्री है, या गृह मंत्री है, ठीक है, या खाद्य आपूर्ति मंत्री है, या नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो जितने भी जो मंत्री होते हैं 25-30 तरह के, उनमें से कोई मंत्री अगर पेश करता है तो उस विधेयक को कहेंगे सरकारी विधेयक। और बाकी जो अन्य सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है, अन्य सदस्य मतलब अन्य लोकसभा के या राज्यसभा के अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है, वो मंत्री नहीं होता है, तो उसको कहेंगे अपन गैर सरकारी विधेयक। बात समझ में आ गई? यदि विधेयक किसी मंत्री के द्वारा सदन में रखा जाता है तो वो विधेयक क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। जबकि यदि अन्य संसद का कोई सदस्य अगर विधेयक पेश कर रहा है सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। याद रखना है कि संसद में प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। विधेयक की प्रकृति के आधार पर, विधेयक किस प्रकृति का है, उसके नेचर कैसा है, उसके आधार पर विधेयक दो प्रकार का होता है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। जो धन से संबंधित मामले वो वित्त विधेयक की कैटेगरी में आएंगे, और जो केवल लोकसभा में पेश होंगे और बाकी संबंधित जो विधेयक वो साधारण विधेयक कहलाएंगे। इसमें अंतर क्या है कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, जबकि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो और विधेयक पेश कौन कर रहा है? विधेयक अगर कोई मंत्री पेश कर रहा है तो वो विधेयक प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक कितने प्रकार का होता है? कौन प्रस्तुत कर रहा है सदन में? अगर कोई मंत्री पेश कर रहा है तो वो विधेयक कहलाएगा सरकारी विधेयक, क्योंकि सरकार पेश कर रही है, सरकार का मंत्री पेश कर रहा है। और अगर अन्य जो सदस्य हैं लोकसभा के या राज्यसभा के अन्य सदस्य अगर हैं, कोई एमपी जो है, मंत्री नहीं एमपी है, तो वो अगर पेश कर रहा है तो वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। तो ये तो हो गई विधेयक की कैटेगरी। तो क्या चर्चा की थी? विधेयक कहते किसको हैं? कानून निर्माण से पूर्व की जो प्रक्रिया है, कानून उसको कहेंगे जब दोनों पूरी लंबी प्रक्रिया है, दोनों सदनों में पास होने के बाद, राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बनता है, तब उसको कानून कहेंगे लोग। तब तक वो क्या है? केवल बिल है, केवल विधेयक। विधेयक दो प्रकार का होगा, प्रकृति के आधार पर। धन से संबंधित मामले हैं या रुपए पैसे से संबंधित मामले तो वो वित्त विधेयक की कैटेगरी में आएंगे, और बाकी सारे मामले आएंगे साधारण विधेयक, जनरल बिल। ठीक है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। अब प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक को दो कैटेगरी में रखते हैं, गवर्नमेंट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन पेश करेगा? अगर विधेयक कोई मंत्री पेश कर रहा है सरकार का तो वो कहलाएगा सरकारी विधेयक, और बाकी अन्य कोई सदस्य पेश कर रहा है तो वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। तो ये हो गई विधेयक के संबंध में चर्चा। अब विधेयक किस प्रकार कानून का रूप लेता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधेयक में 3 वाचन होते हैं। विधेयक से कानून बनना की एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। विधेयक से कानून बनना एक लंबी जटिल प्रक्रिया है, कई चरणों से गुजरती है, स्टेप बाय स्टेप गुजरती है और बाद में वो कानून बनता है। तो विधेयक और कानून में बड़ा ज़्यादा अंतर। विधेयक तो केवल जब तक यानी एक केवल पेश करना है, अब वो पास होवे नहीं होवे बाद में की बात है। अगर वो पास हो जाता है दोनों सदनों और राष्ट्रपति के द्वारा तो वो कानून बनता है, उसको बहुत बाद में लॉ बोलते हैं। ठीक है। तब तक वो विधेयक ही रहता है। अब विधेयक से कानून बनने के 3 चरण होते हैं।
विधेयक से कानून बनने के देयर आर 3 स्टेप्स बिटवीन द बिल एंड द लॉ। 3 चरण होते हैं विधेयक से कानून बनने के। 3 वैसे चरण तो 5-6 होंगे, लेकिन अगर वाचन की बात करें तो वाचन जो है वो 3 वाचन होते हैं। ठीक है, तो अब वाचन में प्रथम वाचन सबसे पहले क्या होता है? प्रथम वाचन क्या होगा? 3 वाचन। प्रथम वाचन का मतलब विधेयक को पेश करना, विधेयक को पेश करने की अनुमति लेना, विधेयक को पेश या प्रस्तुत करने की अनुमति लेना। तो सबसे पहले जब विधेयक आता है, कोई मंत्री या गैर अन्य सदस्य लेके आता है, तो वो जब विधेयक को पेश करने की अनुमति लेगा किससे? सदन के जो अध्यक्ष हैं। राज्यसभा है तो स्पीकर से उससे लेंगे, सभापति से, और लोकसभा है तो स्पीकर से लेंगे। तो विधेयक को पेश करने की अनुमति लेना, और अनुमति जो है वो लेना क्या कहलाएगा? प्रथम वाचन। ठीक है, अब जब उसको पेश किया जाएगा, सभी सदस्यों के सामने पढ़ा जाएगा कि भाई ये बिल है। ठीक है, और विधेयक दूसरे वाचन में क्या होगा? दूसरे वाचन में विधेयक को किसके पास भेजा जाएगा? प्रवर समिति के पास। एक समिति होती है संसद की, वो उस पर खोजबीन करती है, जांचबीन करती है, उसके एक एक बिंदु पर जो है संवैधानिकता की उसकी जांच करती है। तो विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। कौन सी समिति के पास? प्रवर समिति के पास। दूसरे वाचन में विधेयक को किसके पास भेजा जाता है? प्रवर समिति के पास, जिस पर क्या करती है वो? बारीकी से ये समिति बनी होती है जिसमें कानून के अच्छे जानकार होते हैं, संविधान के जानकार होते हैं। ठीक है, तो इसके एक समिति होती है लोकसभा से। तो वो प्रवर समिति क्या करती है? विधेयक के एक एक शब्द पर कानूनी विचार करती है, कानूनी बारीकियों की जांच करती है कि भाई वो विधेयक कानून के अनुसार सही है या नहीं है। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो वो प्रवर समिति उसको सबके सामने रखती है कि भाई ये गलती है। ठीक है, तो उस पर बारीकी से विचार किया जाता है दूसरे वाचन में। और जब बारीकी से प्रवर समिति विचार कर लेती है, उसकी कमियां, विधेयक में जो कमियां हैं उसको अलग कर देती है, और फिर उसको सदन के सामने रखा जाता है, और फिर सदन में उसका क्या किया जाता है? वाद विवाद होता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो द्वितीय वाचन के दौरान होती है। द्वितीय वाचन या दूसरा वाचन क्या होता है? प्रथम वाचन में तो विधेयक को पेश करना, अनुमति लेना और सदन के सामने रखना। सदन को पढ़ करके सुनाया जाता है कि भाई ये बिल लाया जा रहा है, इस कानून की ज़रूरत है और इसलिए ये बिल है। दूसरे वाचन में क्या होता है? विधेयक जाता है प्रवर समिति के पास। संसद की एक समिति होती है, वो उस पर कानूनी से विचार विमर्श करती है, कानूनी बारीकियों से जांच करती है, और फिर उसको जांच करने के बाद उसको फिर सदन के सामने रखा जाता है। सदन में उस पर वाद विवाद होता है कि भाई ये कमी है, और बहस होती है, और फिर विचार विमर्श होता है कि भाई हाँ ये विधेयक लाया जाना चाहिए या नहीं। सभी सदस्यों के सामने उस पर वाद विवाद होता है, बहस होती है, विचार विमर्श होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है द्वितीय वाचन, दूसरा वाचन कहलाता है। ठीक है, और फिर जो है तृतीय वाचन में क्या होता है? फिर जब सारी चर्चा हो जाती है कि भाई हाँ ये विधेयक में ये कमियां हैं, उस कमियों को दूर कर दिया जाता है, या फिर जो है विधेयक को है जैसे पेश कर दिया, जो है कोई कमी नहीं है, तो फिर उसको वापस जो है वो तीसरे वाचन के दौरान रखा जाएगा। और तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के बाद जो है क्या हो जाता है? मतदान होता है। तृतीय वाचन में जब सब सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, यहाँ पर उसको हटा दिया जाता है या उसको ऐसे से रखा जाता है। फिर वापस तीसरे वाचन में क्या हो जाता है? फिर जब विधेयक के सारे शुद्ध हो जाता है, तो फिर तृतीय वाचन में सामान्य विधेयक पर चर्चा होती है, और फिर मतदान होता है कि भाई कौन कौन चाहते हैं कि कौन कौन से सदस्य चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए। फिर हाथ खड़े होते हैं, या फिर उसके बाद वोटिंग होती है। ठीक है, और वोटिंग होने के बाद कितने सदस्य लोग चाहते हैं सदन के, ठीक है, तो बहुमत से वो जो है पास हो जाता है।
और नहीं होता है तो वहीं रुक जाता है विधेयक, तो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो फिर सामान्य चर्चा के बाद मतदान करने के बाद उसको पारित कर दिया जाता है। ये तृतीय वाचन की प्रक्रिया। तो बात समझ में आ गई। विधेयक क्या है? कानून निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया। विधेयक और कानून में जो है एक कई चरण होते हैं, कई स्टेप होते हैं, 6-7 स्टेप को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या होता है? विधेयक प्रथम वाचन होता है। प्रथम वाचन में विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष, सदन का जो अध्यक्ष है, लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष यानी चेयरमैन आपके स्पीकर, और राज्यसभा है तो जो सभापति है वो अनुमति देता है, और विधेयक को सदन के सामने रखा जाता है, उसको पढ़ करके सुनाया जाता है, सबको एक एक कॉपी दी जाती है, उसको सबसे चर्चा होती है पूरी। फिर दूसरे वाचन में विधेयक जाता है प्रवर समिति के पास, और प्रवर समिति में उस पर वाद विवाद, जो प्रवर समिति उसकी कमियाँ या खामियों को जो है अलग करके समिति के सदन के सामने रखती है। फिर उस पर वाद विवाद होता है, बहस होती है, काफ़ी लंबा विचार विमर्श होता है। उसके बाद जो है विधेयक, ये द्वितीय वाचन की प्रक्रिया है पूरी। और तीसरे वाचन में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है कि यहाँ सारी कमियाँ हो गई पूरी, और फिर मतदान होता है, वोटिंग होती है, और फिर उसको पारित कर दिया जाता है। तो ये एक सदन की प्रक्रिया है पूरी। ठीक है, विधेयक भी एक सदन, यानी एक सदन जैसे लोकसभा में पेश किया है तो लोकसभा में ये सारी प्रक्रिया चलती है। 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। एक सदन में ये सारी प्रक्रिया होती है। अभी विधेयक दूसरे सदन में गया नहीं, तो पहले स्टेप में तो क्या होगा? सदन, अगर वित्त विधेयक है तो लोकसभा में ये रखा जाएगा और फिर ये सारी प्रक्रिया होगी। और साधारण विधेयक है तो फिर राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, और फिर उसमें एक सदन में ये सारी चर्चा होती है। तो पहले स्टेप में तो विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तुत करने के बाद ये 3 चरण होते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? विधेयक जो है वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? जब एक विधेयक एक सदन उसको पारित कर देता है, नहीं पारित हुआ तो वो ही रुक जाएगा, और फिर पारित हो गया तो फिर वो जाएगा दूसरे सदन में। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? विधेयक जाता है दूसरे सदन में। जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा ने पारित कर दिया साधारण विधेयक, तो फिर वो दूसरे सदन यानी लोकसभा में जाएगा। तो फिर सेकंड स्टेप में विधेयक जाता है दूसरे सदन में। तो एक सदन में पास होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी ये सारी प्रक्रिया होती है जो तीनों आपने पढ़ी है। दूसरे सदन में भी विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, जो ऊपर आपने पढ़े हैं, सारी की सारी पूरी प्रक्रिया वापस होती है। 3 वाचन होते हैं। दूसरे सदन में भी जो है वो इसको चर्चा पूरी करते हैं, और इस आधार पर 3 वाचन होते हैं। अब बाहर ले आए 10 बजे। मैं तुम फोन कर दे तो आज ही तो पैसे क्यों ले? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो विधेयक दूसरे सदन में जाता है, और वहाँ पर वैसे की वैसी पूरी प्रक्रिया वैसी होती है। 3 वाचन होते हैं, ठीक है, और 3 वाचन होते हैं। और जब दूसरा भी सदन उसे पारित कर देता है, वहाँ भी प्रथम वाचन द्वितीय वाचन में ये सामान्य वाचन सेम प्रक्रिया दूसरी होती है। और दूसरे सदन में भी जब विधेयक पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति पर उसके जाए। अभी दूसरे सदन में पारित होता है, अब जो है फिर क्या होगा? तीसरे चरण में स्टेप में क्या होगा? विधेयक किसके पास जाएगा? विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। जब दोनों सदन उसे पारित करते हैं तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? विधेयक जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। ठीक है, अब राष्ट्रपति इसके लिए क्या करेगा? कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? तो आज के संबंध में हमने क्या पढ़ी थी? आज का हम एक ही पॉइंट पढ़ेंगे, संसद जो है शक्तियाँ और कार्य। उसमें से संसद हमने पढ़ा था कि संसद का मुख्य कार्य जो है वो देश के लिए कानून निर्माण करना होता है, और उसमें हमने पढ़ा था कि संसद जो है वो देश के लिए किस प्रकार का कानून बनाती है। तो संसद जो है वो राज्य संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट जो सूची है उस पर कानून बनाती है, और आवश्यकता होने पर यानी आपातकाल और राज्यसभा की जो अनुमति से वो उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि संसद की शक्तियां और कार्य क्या है। तो पहली शक्ति
पहला कार्य जो हमने पढ़ा था, संसद का मुख्य कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। अब कानून निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि संसद जो है में कौन से बिल लाए जा सकते हैं। प्रकृति के आधार पर विधेयक क्या होता है? विधेयक दो प्रकार का, विधेयक यानी कानून निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया विधेयक कहलाती है। विधेयक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। और प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक दो प्रकार का होता है। कौन पेश कर रहा है? इसके आधार पर दो प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। अब विधेयक कानून कैसे बनता है उसको हमने चर्चा की थी कि फर्स्ट स्टेप में विधेयक जो है पहले स्टेप में विधेयक प्रस्तुत होता है, फिर 3 वाचन होते हैं एक सदन में, फिर वो पूरी प्रक्रिया से पास होता है। फिर सेकंड स्टेप में विधेयक जाएगा दूसरे सदन में, दूसरे सदन में सारी प्रक्रिया वापस होगी, जो पहले 3 वाचन होंगे सारे, और फिर उस वापस जब दूसरा भी सदन उसे पास कर देता है तो तीसरे स्टेप में क्या होगा? विधेयक जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के पास, अनुमति के लिए। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है विधेयक, यानी दोनों सदनों में पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां, क्या उसको पारित करना जरूरी है या फिर वो जो है उसको रोकेगा? इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो अभी तक विधेयक ही है, कानून नहीं बना है। तो अगले जो हम वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विधेयक किस प्रकार कानून बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।